आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूनियन बैंक में निकली 395 पोस्ट के बारे में, जिसकी सैलरी 47 लाख पर एनम यानी 47 एलपीए तक है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सारी चीजें जो जरूरत है, और वीडियो के अंत में हम दिखाएंगे कि कैसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यूनियन बैंक में जो 395 पोस्ट निकली है बेसिकली 3 डोमेन्स के अंतर्गत है। यानी कि इनको अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरी की ये पोस्ट होती हैं, जिनको कि हम बोल सकते हैं जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, डोमेन एक्सपर्ट। तो इनके लिए आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। ये जो ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन है ये स्टार्ट होगा 21 जुलाई 2026 से, 21 जुलाई 2026 से, और लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 10 अगस्त 26। मतलब फर्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे 21 जुलाई 2026 से लेकर 10 अगस्त 2026 तक है। ठीक है। अब ये 395 जो पोस्ट है ये हम किस लेवल की हैं और किसमें कितने कैटेगरी है। तो देखिए इसमें जो मैनेजर लेवल की पोस्ट है वो आएंगी 163, इसमें सीनियर मैनेजर लेवल की जो पोस्ट है 153, इसमें चीफ मैनेजर की पोस्ट है वो 52, इसमें असिस्टेंट जनरल की वैकेंसी है 20, और एक डिप्टी जनरल मैनेजर की जो पोस्ट है उसकी वैकेंसी जो है वो 7 है। तो इस तरीके से ये 395 पोस्ट होंगी इन सबको मिला के। अब अगर आप ये जो पोस्ट है अलग अलग स्केल की है, मतलब जो सबसे कम स्केल है एमएमजीएस लेवल की जो स्केल है उसमें आपको 21 लाख का सैलरी होगा पर एनम का। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर जो पोस्ट है वो लेते हैं तो आपका 25 लाख होगा। अगर आप एसएमजीएस लेवल की 4 की देखते हैं तो 30 लाख होगा। और अगर आप इस लेवल की किसी भी पोस्ट है, ये क्या है बेसिकली कैटेगरीज है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वो पोस्ट में क्या होगा, या तो वो सेकंड की कैटेगरी होगी, थर्ड कैटेगरी होगी, या फोर्थ कैटेगरी है, या फिफ्थ कैटेगरी। या आपको देखना होगा कि भाई मैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो उसकी सैलरी कितनी है। तो एसएमजीएस फिफ्थ के लिए 38 लाख तक की है, और जो हाईएस्ट पे है वो 6 लेवल का है जिसमें 47 लाख की है। तो हर पोस्ट की कैटेगरी होगी, उस कैटेगरी के हिसाब से आप उसका अप्रोक्सीमेट सीटीसी निकाल सकते हैं कि ये जो मेरी सैलरी है वो इसकी अपर बाउंड रेंज क्या होगी। अब इसके लिए जो मेजर पोस्ट रहेंगी वो कौन कौन सी पोस्ट है अभी हम देखने वाले हैं। लेकिन इसके लिए जनरल बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट होगी, फ्रॉड एग्जामिनर की पोस्ट होगी, ये सब पोस्ट के नाम है, डेजिग्नेशन है। फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेटर की होगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल की होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल की होगी, या पर्सनल असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की होगी, या मैनेजर या वेंडर मैनेजमेंट की पोस्ट होगी। तो ये कैटेगरी, ये नेम है आपके डेजिग्नेशन के लिए कि किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जब हम फॉर्म भरेंगे तो हम आपको बताएंगे भी कि इसमें से आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ आईटी एंड प्रोफेशनल रोल इंक्लूडिंग, ये जो आपके हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं, यानी कि ये वो पोस्ट है जिसमें आपको स्पेशलिस्ट है, मतलब बैंकिंग सेक्टर के अलावा किसी और डोमेन का जो कोर डोमेन है उसके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि एपीआई मैनेजमेंट है, ब्लॉकचेन है, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंटिस्ट है, जनरल एआई है, एंटरप्राइज है, देव्स है। इस तरीके से ये सारी हमारी पोस्ट हैं। ये सब कोर ब्रांचें हैं, हालांकि ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन आपके स्पेशलिस्ट टाइप की पोस्ट हैं, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम आपको डिटेल जिसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी दिखाएंगे कि इसमें कितनी कितनी पोस्ट है आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। ये की है फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर, और ये फॉरेक्स ऑफिसर। अब ये जो हमने पोस्ट देख ली, हमने सैलरी देख ली। अब इन सब के लिए पोस्ट के लिए है क्वालिफिकेशन अलग अलग, लेकिन जो क्वालिफिकेशन वो किस लेवल की है
कुछ टाइप की जॉब है उनके लिए ग्रेजुएट काफी हो जाएगा, कुछ जॉब के लिए बी बीटेक हो जाएगा, किसी जॉब के लिए एमसीए एमटेक है, किसी में एमबी है, किसी में एमएससी है, किसी में चार्टेड अकाउंटेंट है, किसी में लॉ है और किसी में स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल है। मतलब अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है तो आप किसी न किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब जो इन जॉब के लिए जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए ये फ्रेशर के लिए नहीं है, इसमें आपको कम से कम कोई ऐसी कैटेगरी हो जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा, किसी में 3 का, किसी में 5 का, किसी में 8 का, 10 का, 12 का, 15 का। तो ये वो कैटेगरीज हैं जिसमें आपको इतना एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब अगर आपको यूनियन बैंक की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, छोटी से छोटी पोस्ट के लिए, तो उसके लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए ही रहेगा। इसी तरीके से जो एज ग्रुप है, जो पोस्ट है उसके लिए जो एज ग्रुप है वो 22 से 30 साल किसी पोस्ट के लिए होगा, किसी पोस्ट के लिए 25 से 35, मैक्सिमम जो 40 साल के लिए होगा। और अगर आपको कोई कैटेगरी में है तो उसमें हो सकता है आपको 45 तक हो, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको 50 तक भी रिजर्वेशन मिल सकता है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें हो सकता है कि आपने एक से ज्यादा डिग्री करी हो सकता है आपके पास एक से ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन आप केवल एक पोस्ट के लिए ही इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 395 पोस्ट होते सही अलग अलग कैटेगरी के लिए है, लेकिन आप उस किसी भी एक कैटेगरी के अंतर्गत एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो जो आपने सबसे बाद में अप्लाई किया हुआ है सिर्फ उसी के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। उसके उसके पहले की जो भी पोस्ट है उसको ध्यान उस पर नहीं दिया जाएगा। आपकी जो पोस्टिंग है वो कहीं पे भी इंडिया में किया जा सकता है। एक बार सबमिट होने के बाद आपकी कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते। और इसी तरीके से अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। अब पूरा होने से पहले ही मतलब आपका जो फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर है उससे पहले ही आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये है कि आपके पास कौन कौन सी नेशनलिटी होना चाहिए। देखिए आपके पास इंडियन सिटीजन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप नेपाल से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, भूटान से भी कर सकते हैं अप्लाई। ओके, ये जो 395 है ये सब कौन सी पोस्ट हैं? रेगुलर वैकेंसीज है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको एडहॉक है या आपका ट्रेनिंग है या अप्रेंटिसशिप टाइप की है या इंटर्नशिप टाइप की, ऐसा नहीं है। आपके फुल फ्लेज जो है रेगुलर पोस्ट है। इसमें जैसे कि अपन ने देखा कि किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में 47 लाख तक इसका हाईएस्ट पैकेज है। अगर आप इसके अंदर तो इसमें जो भी पोस्ट है बेसिकली या तो वो पोस्ट जनरल बैंकिंग से रिलेटेड है, या अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनते हैं तो आईटी से रिलेटेड हो सकती है, एआईएमएल से हो सकती है, साइबर सिक्योरिटी से हो सकती है, इस तरीके से सीए, लॉ, रिस्क, इंजीनियरिंग, फॉरेक्स और इस तरह से हो सकती है। मतलब बेसिकली जो 395 पोस्ट है या तो वो कोर बैंकिंग वाली भी हो सकती है या वो स्पेशलिस्ट टाइप की भी हो सकती है। जो अगर स्पेशलिस्ट टाइप की है तो इस टाइप की पोस्ट उसमें हो सकती है। इसमें कम से कम आपको जैसे कि यहाँ अपन ने देखा कि 2 साल का एक्सपीरियंस तो जरूरी है। मतलब ये फ्रेशर के लिए नहीं है। मान लीजिए आज की तारीख में आप पास आउट हैं तो उसके लिए नहीं है। कम से कम आपको जो जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और आपकी कहीं पर भी पोस्टिंग की जा सकती है। ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट। जैसे आपने देखा कि इसमें पोस्ट है, हो सकता है कि आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री हो, उससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस हो, सब पॉसिबल है। लेकिन आप अप्लाई सिर्फ एक ही पोस्ट में कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि यूनियन बैंक में अगर हमको इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट। जैसे ही आप लिखेंगे तो उसके अंदर इस टाइप की अलग अलग लिंक खुलेगी। तो इसके अंदर हमें कैरियर्स एंड रिक्रूटमेंट इस वाले पे जाना है और यहाँ क्लिक करना है। जब अपन इस पे जाएंगे तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा क्लिक हियर टू अप्लाई। यहाँ पे जाके आप यहाँ क्लिक हियर टू अप्लाई पे करें। यहाँ पर जाके आप इसको प्रोसीड करें। प्रोसीड पे जाने के बाद आपको जब भी अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जहां से फिर आपको लॉगिन और पासवर्ड मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक किया आपको न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, फोटो देना है, सिग्नेचर देना है, जो बेसिक डिटेल्स है वो आएगा। यहाँ आपसे रिव्यू आप देख सकते हैं। यहाँ अपने आपको जो जो बोला जाएगा उसको अपलोड करना है और यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। तो ये एक प्रोसीजर होती है। इस प्रोसीजर के थ्रू
आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने यूनियन बैंक से जुड़े हुए सारी पोस्ट के बारे में बताया, उसकी एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी क्या एज लिमिट है, और उसको लास्ट में हमने बताया किस तरीके से अप्लाई करें। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।